भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य कहीं भी कभी भी किसी भी समय भगवान का ध्यान कर सकता है। तो आइए आज जानते हैं कि भगवान ने गीता में क्या बताया है। सौभाग्य से हमें भगवत गीता में शिक्षाएं मिली है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे शिक्षक है। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं और अपनी बुद्धि द्वारा इन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के रूप में आपके पास एक सौ अवसर है और ये विधि अत्यंत सरल है। आप किसी भी स्थान पर बैठ जाए और यदि आप मंदिर नहीं आना चाहे तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही अपने मित्रों, परिजनों या बच्चों के साथ बैठकर हरे कृष्णा कीर्तन करें। यदि आपको संगीत का ज्ञान है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा भगवान ने आपको दो हाथ दिए हैं, आप ताली बजाए और कीर्तन कीजिए। कितना सरल है, केवल इसका अभ्यास करें और आप सब कुछ समझ जाएंगे। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एवं कर्म, यदि आप इन 5 सिद्धांतों को तत्व से जान जाते हैं तो आपका ज्ञान पूर्ण तथा जीवन सफल हो जाएगा। और ये सब केवल इसे हरे कृष्णा कीर्तन द्वारा संभव हो सकता है। आप कितने मिनट जाप करते हैं या लोगों को कितने मिनट जाप करना चाहिए? आइए सुनते हैं। निरंतर निर्बंध, क्या ये कठिन है? आप सड़क पर चल रहे हुए होते हो फिर भी आप कीर्तन कर सकते हो, हरे कृष्णा नाम कह सकते हो। कौन रोकेगा आपको? इस पर कोई कर नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, केवल लाभ है। क्यों नहीं आप इसे आजमा कर देखें? यदि हरे कृष्णा कीर्तन में लाभ है तो अच्छा है कि इसे एक बार आजमा कर देख लिया जाए। हमें इसके लिए कोई पैसे नहीं ले रहा और न ही सरकार को कोई कर ले रही है। आपको केवल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हर हरे का जाप या कीर्तन करना है। कम से कम एक सप्ताह इसका कीर्तन करके देखो, ये अत्यंत सुंदर है। इसके लिए आपको बहुत शिक्षित या अत्यधिक धनी अथवा सुंदर या विख्यात होने की आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति कीर्तन कर सकता है। भगवान ने हमें बोलने के लिए जीव दी है, इसे हरे कृष्णा का कीर्तन करे और परिणाम देखे। तो हमारा आपसे तथा पूरे संसार के लोगों से ये निवेदन है कि आज हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं द्वारा लज्जित होना पड़ता है और इसका एकमात्र समाधान हमारे पास है। इसका ना कोई मूल्य है और ना इसके लिए ना किसी पूर्व योग्यता की आवश्यकता है। आपको केवल हरे कृष्णा कीर्तन करना है, यही हमारा प्रचार है। आप सभी इसके परिणाम देख सकते हैं। तो अब हम सबसे निवेदन करते हैं कि परिणाम देखने के लिए वो इस दिव्य मंत्र का सभी कीर्तन करें। आपको अपना धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है और न ही आपको अपनी वेशभूषा या पेशा बदलने की आवश्यकता है। नहीं, बस आप कीर्तन करें। कहीं भी किसी भी समय आप ध्यान कर सकते हैं। हम भगवान तथा उनकी शक्ति से प्रार्थना करते हैं, कृपा मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं शारीरिक चेतना में डूबा हुआ हूँ, मैं इस भौतिक संसार में अत्यंत पीड़ित हूँ, कृपा मुझे उठाकर आध्यात्मिक स्तर पर ले जाए जिससे मैं सुखी हो सकूँ। मैंने कुछ क्षण पहले आपको बताया कि जैसे ही हम आध्यात्मिक स्तर पर जाएंगे हम सुखी और आनंदित हो जाएंगे। ये संकेत है। तो हमारा निवेदन है कि आप इसे आजमा कर देखें। आप चाहे घर पर हो या किसी अन्य स्थान पर इसका कीर्तन करें। इसके कीर्तन में कोई बंधन नहीं है कि आपको केवल अमुक स्थान पर अमुक परिस्थितियों में ही कीर्तन करना है। नहीं, इसमें काल का कोई बंधन नहीं है। आप कहीं भी किसी भी समय ध्यान एवं कीर्तन कर सकते हैं। अन्य ऐसा कोई ध्यान नहीं जिसे आप सड़क पर कर सके, परंतु ये ध्यान आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। साथ ही आप अपना काम भी कर सकते हैं। आप काम हाथों से करते हैं ना, तो काम के साथ आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकते हैं। तो कृपया इस कृष्ण भाव अमृत आंदोलन को स्वीकार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये भी कहा है कि भगवान के नाम केवल कृष्ण नाम तक ही सीमित नहीं है। भगवान के सारे नामों में कृष्ण पूर्णतम नाम है। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक और राम का अर्थ है परम आनंद लेने वाला। इसलिए यदि कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक और राम का अर्थ है परम आनंद देने वाला। इसलिए यदि भगवान सर्वकर्षक एवं परम आनंदमय नहीं है तो फिर उनके भगवान होने का क्या
अच्युत, भगवान में ये गुण होना ही चाहिए। यदि वे परम आनंदमय नहीं है तो फिर वे आपको किस प्रकार आनंद दे सकेंगे। आपका हृदय नाना प्रकार के आनंद प्राप्त करने के लिए उत्कंठित है। यदि भगवान आपको समस्त प्रकार के आनंद प्रदान करके संतुष्ट नहीं कर सकते तो फिर वे भगवान कैसे हो सकते हैं। इसलिए भगवान के दो नाम हैं, राम एवं कृष्ण। आकर्षक, यदि कृष्ण आकर्षक नहीं है तो फिर वे कैसे भगवान हो सकते हैं। वे वास्तव में अत्यधिक आकर्षक है। हम हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हैं। यदि आपको लगता है ये तो भारतीय नाम है, ये हिंदू नाम है, मैं इसका कीर्तन क्यों करूं, मैं हिंदू नाम का कीर्तन क्यों करूं, कुछ सांप्रदायिक लोग ऐसा सोच सकते हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसके अंतर नहीं पड़ता। यदि आपके पास भगवान का कोई अन्य प्रमाणिक नाम है तो आप उसका कीर्तन करें, परंतु आप अवश्य भगवान के नामों का कीर्तन करें। तो हमारा यही कहना है कि ऐसा मत सोचो कि हमारा आंदोलन ईसाइयों को हिंदू बना रहा है या हिंदू को नहीं। आप ईसाई, हिंदू, यहूदी या मुस्लिम रहे, इससे अंतर नहीं पड़ता। हमारा सिद्धांत है कि यदि आप अपना मनुष्य जीवन पूर्ण करना चाहते हैं तो अपने हृदय में सुप्रीत भगवत प्रेम को जागृत करने का प्रयास करें। वो जीवन की पूर्णता है। आप किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो, आपका धर्म पूर्ण है या नहीं, ये नहीं कि इसका परिणाम किया जा सकता है। यदि धर्म पालन से आप अन्य किसी प्रेम की अपेक्षा भगवत प्रेम अधिक विकसित कर रहे हैं तो आपका धर्म पूर्ण है। हमने अपने प्रेम को अनेक स्थानों पर बांट रखा है। जब हम अपने प्रेम को केवल भगवान पर केंद्रित करेंगे तो वो जीवन की पूर्णता होगी। हमारे अंदर प्रेम है, परंतु भगवान के साथ अपने प्रेम एवं संबंधित को भूलने के कारण हम कुत्ते से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा रोग है। तो हमें अपने प्रेम को कुत्ते से हटाकर भगवान की ओर मोड़ना होगा। वे जीवन की पूर्णता है और हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम केवल भगवान से प्रेम करने की शिक्षा दे रहे हैं और वे केवल इन 3 नामों के कीर्तन से संभव हो सकता है। वे नाम हैं हरे कृष्णा और राम। राम का अर्थ है परम आनंद, कृष्ण का अर्थ है सर्वकर्षिक तथा हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति। तो ये पूर्ण है।